राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर पटना में बिहार के चौथे कृषि रोड मैप 2023-2028 की करेंगी शुरुआत। मुख्यमंत्री ने की परिवहन और स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा, कहा ग्रामीण और सुदूर जनजातीय क्षेत्रों में सड़क परिवहन और आवागमन को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता। नवनियुक्त भाजपा विधायक दल के नेता अमर कुमार बावरी का आज पार्टी कार्यालय में होगा औपचारिक स्वागत। विधानसभा द्वारा अधिसूचना जारी होने पर प्रदेश अध्यक्ष ने दी बधाई। और पूर्वी क्षेत्र जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड के एथलीटों ने जीते 12 पदक। सरायकेला में अंडर-9 राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का आयोजन 2 नवंबर से। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से बिहार के 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। अपने दौरे के क्रम में वे पटना में बिहार के चौथे कृषि रोड मैप 2023-2028 की शुरुआत करेंगी तथा 3 संस्थानों के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति आज 2023 से 2028 तक के लिए बिहार के चौथे कृषि रोड मैप का लोकार्पण करेंगी। वहीं राष्ट्रपति 19 अक्टूबर को मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इसके साथ ही राजभवन में पटना में बिहार के पीवीटीजी के सदस्यों के साथ वो बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति गुरुवार की शाम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स पटना के पहले दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। अपने बिहार दौरे के अंतिम दिन राष्ट्रपति मुर्मू दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के 3रे दीक्षांत समारोह में भी भाग लेंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य के वरिष्ठ नागरिक, विद्यालय और महाविद्यालय के विद्यार्थी, दिव्यांग, HIV पॉजिटिव, विधवा और झारखंड आंदोलनकारी को बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। श्री सोरेन ने कल परिवहन विभाग की मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की समीक्षा के दौरान ये बातें कही। उन्होंने कहा कि राज्य के ग्रामीण और सुदूर जनजातीय क्षेत्रों में सड़क परिवहन और आवागमन व्यवस्था को बेहतर बनाने पर सरकार का विशेष जोर है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को अस्पताल, विद्यालय, महाविद्यालय, साप्ताहिक हाट, स्थानीय बाजार और रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक स्थलों को ध्यान में रखकर रूट का निर्धारण करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में संचालित 108 एम्बुलेंस सेवा को लेकर निरंतर शिकायतें मिल रही है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य के अंदर 108 एम्बुलेंस सेवा 15 नवंबर तक हर हाल में सुधरनी चाहिए। इस दौरान श्री सोरेन ने मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना, आयुष्मान भारत योजना, कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा संचालित अस्पतालों की स्थिति और 108 एम्बुलेंस सेवा के अद्यतन स्थिति की भी समीक्षा की। आचार संहिता उल्लंघन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने क्रिमिनल रीट याचिका पर सुनवाई के बाद अंतिम आदेश देते हुए प्रार्थी के खिलाफ किसी प्रकार की पीड़क कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। साथ ही इस मामले में राज्य सरकार को प्रति शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 21 नवंबर की तिथि निर्धारित की है। नवनियुक्त भाजपा विधायक दल के नेता अमर कुमार बावरी का आज राजधानी रांची स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में औपचारिक स्वागत किया जाएगा। इधर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में अमर कुमार बावरी और जयप्रकाश भाई पटेल को विरोधी दल के सचेतक के रूप में विधानसभा द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने पर बधाई दी है। केंद्र सरकार ने त्योहारों से पहले ग्रुप सी और गैर राजपत्रित ग्रुप बी रैंक के अधिकारियों के लिए 7,000 रुपए की अधिकतम सीमा के साथ बोनस को मंजूरी दे दी है।
मंजूरी दी है। वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लेखांकन वर्ष 2022-23 के लिए 30 दिनों की परिलब्धियों के बराबर गैर उत्पादकता से जुड़े बोनस के अनुदान को मंजूरी दी है। इन आदेशों के तहत तदर्थ बोनस का भुगतान केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के पात्र कर्मचारियों को भी मिलेगा। इजरायल से ऑपरेशन अजय के तहत भारतवंशियों का स्वदेश लौटना लगातार जारी है। इजरायल से आज विशेष विमान से 286 यात्री स्वदेश लौटे, जिनका स्वागत सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने किया। और 18 नेपाली नागरिकों को लेकर ऑपरेशन अजय के तहत दिल्ली पहुंचे हैं। गत सप्ताह तेल अवीव से 4 विशेष विमानों में बच्चों सहित कुल 906 यात्री भारत आए थे। बोकारो रामगढ़ हाईवे पर जरीडी थाना क्षेत्र के टांड मोहनपुर में कल तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज बोकारो जनरल अस्पताल में चल रहा है। देखने को मिल रहा है आपको, क्योंकि यहाँ जो मरीज है जो यहाँ एक्सीडेंट पर यहाँ पड़े हुए हैं, छटपटा रहे हैं, उनको इलाज के लिए दूसरा हॉस्पिटल भेजना है, सदर भेजना है, उसके लिए गाड़ी की व्यवस्था नहीं है, एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। गिरिडीह जिले में कल जिला समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत ट्रांसजेंडर पर शिक्षा विभाग के सभी बीआरपी, स्वास्थ्य विभाग के प्रखंड डाटा मैनेजर एवं एमपीडब्ल्यू का उन्मुखीकरण किया गया। इस दौरान सभी प्रतिभागियों को वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड और पहचान पत्र बनाने से संबंधित जानकारी दी गई। इस दौरान कुल 7 ट्रांसजेंडर के बीच पहचान पत्र का वितरण किया गया। पढ़े लिखे नहीं, आवारा नहीं हो जाए, लेकिन फिर भी आप सोचते हैं। और हम लोग वंचित थे, वोटर आईडी कार्ड से लेके, आधार कार्ड से लेके, और कहीं भी जहां कहीं नाम गड़बड़ था वो सब सुधार के लिए, जिसका नहीं बनल था उसको बनवाने के लिए, और अपना अधिकार के लिए जो सबसे पहला अधिकार है कि जब हम मतदान करेंगे तभी किसी में हम लोग का अधिकार मिलेगा। और जिला समाज के पदाधिकारी और हमारे सर जी बैठे हुए हैं, जो उन लोग हमारे किन्नर समाज को लेकर उम्मीद जो लेकर आए हैं, आने वाले समय में उम्मीद है कि और अच्छा होगा। हम लोगों ने एक वर्कशॉप रखा और जितने भी क्षेत्र से कर्मी हमारे हैं समाज कल्याण में, हम लोगों ने उनको भी बताया कि थर्ड जेंडर को कैसे एक उनका मौलिक अधिकार उनको मिलना चाहिए, और मौलिक अधिकार उनके क्या क्या है उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। गढ़वा पुलिस ने कारोबारियों से लेवी के नाम पर धमकी देने वाले गिरोह के सरगना सहित 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे ने बताया कि आरोपियों के पास से 1 देसी कट्टा, 1 रिवॉल्वर, 6 गोली, बैग, 8 मोबाइल सहित अन्य सामान बरामद किया गया। दो 3 कांड भी दर्ज हुआ है। इसी कांड के उद्भेदन के लिए टीम बनाया गया। इसमें कुछ टेक्निकल सेल के भी लोग थे और इनके द्वारा लगातार इसके पीछे काम किया गया और कल इसको पकड़ा गया है और इसके पास से 2 अवैध हथियार बरामद हुए हैं, 6 गोली बरामद हुई है और 9 मोबाइल बरामद हुए हैं। इसका मुख्य काम व्यापारियों से रंगदारी वसूलना था, धमकी दे करके, और ये अलग अलग जगह से नंबर बदल बदल करके धमकी देता था, कुछ को व्हाट्सएप कॉल भी करता था और ये अपना ठिकाना हाल के दिनों में औरंगाबाद और यूपी का दुग्धी बनाया रखा था और वहीं से ये धमकी दे करके पैसे की मांग करता था। ऑर्गेनाइज्ड गैंग यहाँ चलाता था और इस ऑर्गेनाइज्ड गैंग को हम लोगों ने बस्ट किया है। इसमें 4 लोग की गिरफ्तारी और बाकी है। केंद्र सरकार की गरीब कल्याण केंद्रित योजनाओं से वंचित वर्गों के जीवन में सुखद बदलाव आ रहा है। बोकारो से देखें ये जमीनी हकीकत। केंद्र सरकार की योजनाएं विधवा, लाचार, बेसहारा और गरीबों का सहारा बन रही हैं।
झारखंड के बोकारो में केंद्र प्रायोजित योजनाओं की बदौलत बोकारो जिला के चास प्रखंड स्थित सोलागिड्डी निवासी विधवा जयता खातून और शबाना खातून को बड़ा संबल मिला है। जयता खातून ने बताया कि जीने के लिए जो भी जरूरी है वो सभी सुविधाएं उन्हें केंद्र सरकार की योजनाओं से मिल जा रही है। उन्हें आवास, उज्ज्वला गैस और शौचालय की सुविधा मिली है, साथ ही अनाज नियमित रूप से मिल रहा है। अभी भी मिलता है, हम लोग को बहुत राहत मिला है। शबाना खातून ने बताया कि पति और बेटा नहीं होने के कारण उनके परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है। केंद्र सरकार से मिलने वाली मदद के सहारे ही उनकी जिंदगी कट रही है। जीवन जीने की आवश्यकता अनुसार उन्हें केंद्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ मिल रहा है। राशन का घर मिला है और शौचालय भी है और गैस सिलेंडर भी, राशन कार्ड भी। कोरोना काल में हम लोग को राशन भी मिला था। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार के जन कल्याण के कार्यों से समाज के सभी वर्ग लाभान्वित हो रहे हैं। सरकार ने सही अर्थों में लोगों को स्वाभिमान से जीवन जीने और अपने परिवार के भरण पोषण का हौसला दिया है। बोकारो से मनोज विशाल की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणादायी बातों से देश के युवा स्टार्टअप और नवाचार की ओर बढ़ रहे हैं। सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत गम्हरिया स्थित इंडो डेनिश टूल रूम के 5 विद्यार्थियों ने भाड़े के कबाड़ से मात्र 1 सप्ताह में इलेक्ट्रॉनिक बाइक का निर्माण किया है, जिसे टाटा कमिंस द्वारा आयोजित मैन्युफैक्चरिंग प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जाएगा। सड़क पर सरपट दौड़ती यह शानदार बाइक किसी नामी गिरामी या बड़ी कंपनी का निर्माण नहीं है। इसे बनाने में झारखंड के सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत गम्हरिया स्थित इंडो डेनिश टूल रूम के 5 विद्यार्थियों का हुनर और नवाचार है, जिन्होंने भाड़े के कबाड़ से मात्र 1 सप्ताह में इस इलेक्ट्रॉनिक बाइक को तैयार कर लिया। बाइक को बनाने वाले सुधांशु शेखर महतो, आयुष कुमार, अर्नव घोष, युवराज सिंह और हिमांशु डिप्लोमा इन टूल एंड डाई अंडर मैकेनिकल कोर्स के प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं। इन छात्रों ने इस बाइक का नाम एरावत रखा है, जिसका वजन तकरीबन 60 किलोग्राम है। इसमें 48 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और एक सिंगल चार्ज में यह 30 किलोमीटर तक जा सकती है। यह बाइक सौर ऊर्जा से भी चल सकती है, जिसके लिए अलग से एक स्थान छोड़ा गया है। बाइक का लुक लाने के लिए इसमें टंकी और साइड पैनल भी लगा हुआ है। तो हम लोग का फ्यूचर के ऊपर बेस्ड गाड़ी है, क्योंकि अभी एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि फ्यूल अभी ऐसे खत्म हो रहा है धीरे धीरे, तो इसीलिए हम लोगों ने एक ई बाइक बनाया जो कि मार्केट में लॉन्च होने से उसका काफ़ी फायदा होगा। और इसमें हम लोग को एक्चुअली हम लोग के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, तो उनसे हम लोग को बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है कि मतलब उन्होंने जैसे मतलब हमें काफ़ी सारे मतलब चीज़ें बताई है कि ये फ्यूचर क्या है और क्या क्या हमें हेल्प मिल सकता है उससे, तो उसमें से ये भी एक चीज़ है। हम लोग IITI के स्टूडेंट्स हैं। हम लोगों ने एक बाइक तैयार की है जो कि पूरे इलेक्ट्रिसिटी पे रन करते हैं, और जो कि हमने स्क्रैप या फिर जुगाड़ अपने जुगाड़ से तैयार किया है, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर बंदोबस्त नहीं था। तो हम लोगों ने जितनी हो सके उतना नया टेक्नोलॉजी इसमें अप्लाई करने की कोशिश किया है। इस इलेक्ट्रॉनिक बाइक को बनाने में लगभग 33,000 रूपए खर्च हुए हैं, जिसका जुगाड़ इन छात्रों ने अपने दोस्तों से उधार मांगकर किया है। इस इलेक्ट्रॉनिक बाइक को टाटा कमिंस द्वारा आयोजित मैन्युफैक्चरिंग प्रदर्शनी में भी प्रदर्शित किया गया है। छात्रों ने बताया कि वे इसे स्टार्टअप के रूप में देख रहे हैं तथा वे अब इसके पेटेंट की दिशा में आगे बढ़ेंगे। Me and my team had made an Eravat, the e-bike, in which our innovation is solar panel. We have been inspired for this project by our respective Prime Minister, Shri Narendra Damodar Das Modi. बनाया है जिसका नाम है Eravat the e-bike। ये बिल्कुल ही नेचर फ्रेंडली है और ये 0% पॉल्यूशन एमिट करता है। इसके अंदर सोलर चार्जिंग टेक्निक भी है, जिसकी प्रेरणा हमें श्री नरेंद्र मोदी जी से मिली। महंगे और बड़े ब्रांड की बाइक के बनिस्पत एरावत बाइक की कीमत मध्यम वर्गीय परिवारों की पहुंच में होंगी। हालांकि इस बाइक को बाजार में उतारने से पहले इन विद्यार्थियों को आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है।
शारदीय नवरात्र के चौथे दिन आज मां दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। से मिला है जो विंध्य में निवास करती हैं। विंध्याचल वो स्थान और शक्तिपीठ है जहां देवी ने अपने जन्म के बाद निवास करने के लिए चुना था। नवरात्र को लेकर रांची के सभी पूजा पंडाल, मंदिर और घरों में लोग भक्ति भाव से देवी की आराधना कर रहे हैं। नवरात्रि को लेकर मंदिरों में भी विशेष पूजा और आरती की जा रही है। दुर्गा मंदिर में सुबह से ही भक्तजन माता के अलग अलग रूपों की पूजा कर रहे हैं। वाराणसी से रांची आए आचार्य कमलेश कुमार पांडे ने कहा कि शारदीय नवरात्र के दौरान आज का दिन बहुत ही शुभ प्रदान करने वाला होता है। अष्टभुजा देवी के स्वरूप की पूजा आराधना करने से भक्तों के भय का नाश होता है। होती हैं, इसलिए बड़े श्रद्धा से माँ भगवती का पूजन और पाठ करना चाहिए। चतुर्थ दिन नवरात्रि का जो पर्वण होता है, माँ कुष्मांडा के रूप में माँ भगवती की स्थापना होती है। माँ भगवती यहाँ विराजमान होती हैं और सभी के रोग दारिद्र्य इत्यादि दूर करने की आज की शक्ति है। जमशेदपुर के साक्षी काशीडीह में बने श्री श्री दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन कल पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने किया। यह पंडाल विशाल वटवृक्ष के रूप में मां के रूप में दिखाया गया है। इस दौरान श्री मरांडी ने झारखंड की सुख, समृद्धि, शांति की कामना की। आज एक यहाँ चलेगा और एक तो अग्निकुंड जलाएंगे। झारखंड के जो इसका अगर बाजार में कॉस्ट क्या है, 5,000 रुपया सर, 5,000। एक कहाँ चलेगा? एक चलेगा सर अग्निकुंड की कहती है। 2 आया है जमशेदपुर। अपना नाम परिचय सर। मेरा नाम रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कल रांची शहर के विभिन्न पूजा पंडालों का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा भी मौजूद थे। शारदीय नवरात्र को लेकर रांची में भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है। विभिन्न दुर्गा पूजा समितियां की ओर से पूजा पंडाल और शहर आकर्षक विद्युत साज से सजाने का काम अंतिम दौर में चल रहा है। रांची की हृदय स्थली अल्बर्ट एक्का चौक के समीप स्थित चंद्रशेखर आजाद क्लब पूजा समिति की ओर से इस बार ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि लोग यहां भक्ति के साथ राष्ट्रवाद की भावना से भी जुड़ सके। पूजा पंडाल को बनारस के 80 घाट की तर्ज पर सजाया जा रहा है। वहीं भारत का विशालकाय और आकर्षक मानचित्र भी बनाया गया। पूजा समिति के अध्यक्ष रमेश सिंह ने बताया कि पंचमी तिथि को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ पूजा पंडाल का पट भक्तजनों के लिए खोल दिया जाएगा। जब श्रद्धालु रांची के या झारखंड से आएंगे वहाँ पूजा पंडाल में, तो उन्हें देवलोक की अनुभूति होगी। वहाँ माता का आकर्षक रूप से साज सज्जा किया जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद क्लब की ओर से रांची में पिछले कई दशकों से मां दुर्गा की पूजा आराधना की परंपरा रही है। यहाँ पहली बार वर्ष 1971 में दुर्गा पूजा की शुरुआत की गई थी। दर्शनार्थियों को भरोसा देते हुए उन्होंने कहा कि प्रशासन के साथ पूजा समिति की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लोग निर्भीक होकर मां के दर्शन के लिए पूजा पंडाल आ सकते हैं। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है, प्रशासन के द्वारा जो हमें सुरक्षा मिलती है, महिला पुलिसकर्मी और पुरुष पुलिसकर्मी सबों के सामंजस्य से एक अच्छा माहौल वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आप निफिक्र होकर आए, अच्छे से माता का दर्शन करें। हम क्लबवासी आपके साथ हर कदम वहाँ आपके साथ खड़े हैं। पूजा समिति की ओर से श्रद्धालुओं के लिए कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। इनमें भक्ति, गीत संगीत के कार्यक्रम हैं। पूजा समिति की ओर से आकर्षक विद्युत सज्जा की गई है, जिसका आनंद लोग अभी से ही उठा रहे हैं। रांची से करमवीर की रिपोर्ट।
बोकारो जिले के उपायुक्त ने कल चास, जरीडी प्रखंड और बोकारो स्टील सिटी अंतर्गत विभिन्न सेक्टरों के पूजा पंडालों में विधि व्यवस्था को लेकर जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की स्थिति का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने पूजा समिति के प्रतिनिधियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। विधायक सरयू राय की पहल पर जमशेदपुर के गोलबुरी केबल टाउन स्थित वर्षों से अधूरे पड़े बिरला मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य का शुभारंभ हुआ। शहर के विभिन्न मठ मंदिरों से आए पुरोहितों, पूजा समितियों, पुजारियों, श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर शंखनाद किया। वर्षों तक व्यवस्था चलती रहेगी, व्यक्ति आते जाते रहेंगे। एक ऐसी व्यवस्था हम लोग यहाँ बनाएंगे। इसके लिए इस देश में कई ऐसे स्थान हैं। स्वामीनारायण मंदिर है, यहाँ वैष्णो देवी का मंदिर है, बालाजी तिरुपति हैं, शिरडी साईं बाबा का है। ये संस्थान कैसे चल रहे हैं उनका अध्ययन करके हम लोग एक ऐसा चाहते हैं कि यहाँ व्यवस्था बनाएं कि व्यवस्था चले, हर व्यक्ति को लगे कि हम इस व्यवस्था के अंग हैं। कोई एक व्यक्ति इस पर हावी न हो, प्रभावी न हो, ये उस व्यवस्था में सम्मिलित रहे। ऐसा होगा तो मुझे लगता है कि हम जो प्रयास कर रहे हैं सफल होगा। रामगढ़ की खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी दीपश्री ने त्योहारों के मद्देनजर कई दुकानों से मिठाइयों की सैंपलिंग लेकर उनका निरीक्षण किया। इस दौरान खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने कहा कि नकली मिठाई बनाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सजने लगे हैं दिवाली में मिठाई बहुत गलत बात है। इतने बड़े दुकान में आप लोग नहीं सीखेंगे तो क्या छोटे वाले सिखाएंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। लोग टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर मिस कॉल देकर रिकॉर्ड करा सकते हैं। माई गॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। गढ़वा जिले में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम को लेकर स्कूली छात्र छात्राओं में उत्साह का माहौल देखा गया। युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में नेहरू युवा केंद्र द्वारा कर्मडी उच्च विद्यालय में प्रखंड विकास पदाधिकारी नितेश भास्कर के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए शपथ लेते हुए कलश के साथ यात्रा निकाली गई। जमा करके संग्रह किया गया है। आज उसको एक जगह एकत्रित करते हुए दिल्ली भेजा जा रहा है और सभी लोगों में काफी उत्साह है और सभी लोग अपने देश के लिए, अपनी माटी की रक्षा के लिए आज पंच प्रण का भी शपथ भी लिए हैं। अच्छा प्रेरणा मिले और हमें अपने भविष्य के लिए यादगार। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आवासीय कार्यालय में रांची नगर निगम के दिवंगत आउटसोर्स कर्मी विशाल उरांव के परिजनों को आर्थिक सहायता के रूप में 2 लाख रुपए का चेक सौंपा। साथ ही उन्होंने विशाल उरांव के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। श्री सोरेन ने विशाल उरांव के परिजनों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी। पलामू सांसद बीडी राम ने कहा कि जल जीवन मिशन योजना केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है। केंद्र सरकार की सोच है कि ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति को हर घर नल की व्यवस्था करते हुए स्वच्छ पेयजल आपूर्ति कराया जाए। इसके लिए गत बजट में सर्वाधिक राशि उपलब्ध कराई गई है। रांची के उप विकास आयुक्त दिनेश कुमार यादव ने सबकी योजना सबका विकास अभियान के तहत बैठक की। इस दौरान डीडीसी ने पीपल प्लान कैंपेनिंग 2023 के तहत पीपल डेवलपमेंट प्लान तैयार करने को लेकर जिला समन्वय समिति एवं जिला संसाधन दल के पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। दुमका जिले के जामा थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग सड़क हादसे में एक महिला सहित 2 की मौत हो गई। पहली घटना थाना क्षेत्र के जामतारा मुख्य मार्ग पर मध्य विद्यालय जामा के समीप घटी, जहां बाइक सवार ने पैदल जा रही एक महिला को पीछे से ठोकर मार दिया।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जनता शिवरात्रि महाविद्यालय इकाई के तत्वाधान में कॉलेज में व्याप्त विभिन्न शैक्षणिक अराजकताओं के विरोध में 1 दिवसीय धरना दिया गया। अध्यक्षता कॉलेज इकाई के अध्यक्ष आकाश वर्मा एवं संचालन कॉलेज इकाई मंत्री खुशबू कुमारी। साइंस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कोलकाता में आयोजित 34वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन कल झारखंड के एथलीटों ने 4 स्वर्ण, 3 रजत, 5 कांस्य पदक समेत 12 पदक जीते। प्रतियोगिता में झारखंड के 136 एथलीट भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में बंगाल, मेजबान पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, असम, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश की टीमें भाग ले रही हैं। छत्तीसवां अंडर 9 बालक बालिका राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का आयोजन 2 से 8 नवंबर तक सरायकेला खरसावां जिले में आयोजित किया जाएगा। चैंपियनशिप का उद्घाटन जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा करेंगे। यह जानकारी जिला शतरंज संघ के पदाधिकारियों ने कल प्रेस वार्ता में दी। मोटिवेशनल इंस्पिरेशन है। हम लोग जब ये चेस एसोसिएशन ये जो मैच कराने के बाद से हम लोगों ने अपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट के प्रशासन से बात किया है। हमारे जो चेस एसोसिएशन के जो हमारे पैट्रन है, हमारी जो टीम है, हम लोगों ने एक। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर पटना में बिहार के चौथे कृषि रोड मैप 2023-2028 की करेंगी शुरुआत। मुख्यमंत्री ने की परिवहन और स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा, कहा ग्रामीण और सुदूर जनजातीय क्षेत्रों में सड़क परिवहन और आवागमन को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता। नवनियुक्त भाजपा विधायक दल के नेता अमर कुमार बावरी का आज पार्टी कार्यालय में होगा औपचारिक स्वागत। विधानसभा द्वारा अधिसूचना जारी होने पर प्रदेश अध्यक्ष ने दी बधाई। और पूर्वी क्षेत्र जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड के एथलीटों ने जीते 12 पदक। सरायकेला में अंडर 9 राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का आयोजन 2 नवंबर से।